हाय पाइसीज, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पाइसीज देखते हैं क्या हो रहा है आपके लव लाइफ में। ये होगी नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन रीडिंग। ओके, अगर आपकी अपने पर्सन से बात बिल्कुल भी नहीं हो रही है या बहुत कम हो रही है, मे बी ये आपको क्लैरिटी देंगे। ओके, सो मे बी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी या हो सकती है। अगर रीडिंग नहीं है आपकी तो ज़बरदस्ती फिट ना करें। ओके, दिस इज फॉर Pisces. So Pisces, I feel कोई ऐसे पर्सन है पाइसीज जो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। ये पर्सन काफ़ी इनसिक्योर है, काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट है। ओके, कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप में। ये पर्सन को शायद लगता है कि आप दैट दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू, ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। बहुत ही लो कॉन्फिडेंस है इस पर्सन में। ओके, बिल्कुल भी मतलब लाइक द कॉन्फिडेंस इज नॉट इनफ कि आपको बेधड़क अप्रोच कर दे। इस पर्सन को आपके साथ एक रिकन्सिलिएशन चाहिए। ओके, दे वांट अ रिकन्सिलिएशन विथ यू, एक सेकेंड चांस चाहते हैं आपके साथ पाइसीज। बट एट द सेम टाइम भले ही जितना भी ये पर्सन रिलेशनशिप चाहते हो आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। आप रिजेक्ट कर देंगे या फिर आप तो कमिटमेंट मतलब उनके बारे में सोचेंगे ही नहीं, बिकॉज दे आर नॉट गुड इनफ फॉर यू। वो आपके लिए सही नहीं है। लेकिन ये उनका और एक एक किस्म का दे आर स्केर्ड ऑल्सो ऑफ जजमेंट। दे आर स्केर्ड कि आप क्या सोचेंगे उनके बारे में। राइट, अगर उन्होंने बोल दिया कि वो आपके साथ अब एक रिलेशनशिप चाहते हैं तो आपने क्या बोलना है, क्या सोचना है। ये लोग है ना थोड़े डरे डरे से हमेशा रहते हैं, फैमिली की जजमेंट से, सोसाइटी के डर से, फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, कौन क्या बोलेगा, इनकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द रहती है। ओके, सो ये ऐसे लोग नहीं है कि भाई कुछ लोग होते ना कि भाई लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम ही कहना है, हु केयर्स, राइट, आगे बढ़ते रहो, हमें जो पसंद है वही करें। ये वैसे नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, उसी में इनकी लाइफ निकल जाती है। आपके माइंड पे क्या है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं आपकी तरफ से और आप आगे बढ़ रहे हैं, यू आर मूविंग फॉरवर्ड। फॉर सम ऑफ यू आई फील आपकी तरफ से, आप एक तरफ से मुझे लग रहा है पाइसीज आपने चैप्टर खत्म कर दिया इस पर्सन के साथ। ओके, और एक तरफ से आप कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं। आई फील देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ कंफ्यूजन हियर ऑन योर माइंड। सी कितना डर है इनकी फीलिंग्स में, कितना डर है। आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है अपनी फीलिंग्स में, जहाँ पे यू फील मैं दुनिया जीत गया हूँ या मैं दुनिया जीत गई हूँ। ओके, दैट्स हाउ यू फील। ये पर्सन को एंड आपको बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहा है पाइसीज। यू फील वेरी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप जो भी डिसीजन बना रहे हैं ना, बिल्कुल सही डिसीजन बना रहे हैं। इस पर्सन से होल्ड बैक करने का वो भी डिसीजन आपको लग रहा है सही है। इस पर्सन को रिलीज कर देना वो भी आपको लग रहा है आपका डिसीजन सही है। यू फील वेरी कॉन्फिडेंट इन योर डिसीजन एंड यू फील कि आप जो भी कर रहे हैं ना बिल्कुल सही कर रहे हैं, आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। काफ़ी ताकत लग रही है आपके तरफ से मूव ऑन करने के लिए इस पर्सन से, लेकिन आप कर रहे हैं, बहुत सक्सेसफुली कर रहे हैं। आप दूसरी चीज़ों पे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। यू आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स न्यू थिंग्स, ओपनिंग योर सेल्फ अप टू न्यू पॉसिबिलिटीज। ओके, और फीलिंग्स में जैसे मैंने कहा यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। लाइक मुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, बिल्कुल सही कर रही हूँ मैं। कॉन्फिडेंस भी है, फॉरवर्ड मूवमेंट भी है आपकी फीलिंग्स में, एंड कहीं ना कहीं इन योर फीलिंग्स यू फील यू हैव टू होल्ड बैक बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। इस पर्सन की तरफ आपको ओपन अप होना ही नहीं है। दैट्स व्हाट योर फीलिंग्स आर सेइंग। ये पर्सन की फीलिंग्स में ये बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, और बात ये छुपा रहे हैं कि उन्हें किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है अब जाके। और ये पर्सन ये आपको ये भी नहीं बता पा रहे कि अब उन्हें होप है कि आप दोनों के बीच में कुछ आगे हो सके। एक आप उनकी डिज़ायर हो, आप उनकी विश हो। ओके, बट
आपको परस्यू करने से बेहतर वो समझते हैं कि वो चुपचाप, जैसे बोलते हैं ना, टूटते तारे को देखे और विश करे कि आप दोनों के बीच में सब कुछ किसी दिन ठीक हो जाए. नाउ द फनी पार्ट इज, सच्चाई इनके सामने आ चुकी है. जो भी सच्चाई से ये भाग रहे थे, ये सच्चाई उनके सामने आ चुकी है. से फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन किसी और के पीछे पड़े थे, किसी और के चक्कर में थे, किसी और के साथ थे, पता चला वो पर्सन के साथ तो वर्कआउट हुआ ही नहीं, अब जाके नहीं रियलाइज हो रहा है सही पर्सन तो आप थे. अब इनकी इंटेंशन यही है कि भाई ये फोकस करना चाहते हैं अपने आप पे, अपने करियर पे, अपने गोल्स पे. क्यों? क्योंकि अगर आप पे फोकस करेंगे ना, तो इन्हें पता है अगर आप पे फोकस किया तो इन्हें आपके पास आना पड़ेगा, इन्हें बात करनी पड़ेगी. और ये सेल्फ डाउट में है, अपने आप को डाउट कर रहे हैं कि मैं सही तो कर रहा हूँ. बिकॉज अल्टीमेटली ये पर्सन को रीयूनियन चाहिए, इससे दोस्ती बनना है, दोस्ती भी चाहिए, नो प्रॉब्लम, दोस्त बनना है इस पर्सन को आपका. लेकिन ये डर रहे हैं, तो ये सच्चाई देख के भी अनदेखा कर रहे हैं, रियलिटी को अवॉइड कर रहे हैं. ओके, इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अगर आपके पास आए ना, ये आपको पूरा सच नहीं बता पाएंगे, अगर बता दिया तो आपने शायद रिजेक्ट कर देना है. सो इंटेंशन में यही है कि अभी भी फोकस करते हैं अपने काम, अपने करियर, अपने गोल्स पे, और यही दे आर लिविंग इन डिनायल. सच को अनदेखा करना चाहते हैं कि नहीं भाई सब कुछ ठीक ही है, अब क्या बात करनी, वो तो निकल गया, या वो तो निकल गई आगे, अब तो क्या बात करनी. सो वो गिल्ट फैक्टर है जो खाए जा रहा है इस पर्सन को. मगर एट द सेम टाइम आपके जजमेंट का इतना ज़्यादा डर है इस पर्सन को, अपने डिसीजन पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लो है इस पर्सन को कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे आपकी तरफ. आपकी इंटेंशंस है बने रहना सिचुएशन में. सी भले ही माइंड और फीलिंग से आपको लग रहा है कि भाई ठीक है मैंने तो सही डिसीजन बना लिया, बट इंटेंशंस अभी भी है बने रहे सिचुएशन में. आपको एक्चुअली तो अपने दिमाग से फ्री करना है अपने आप को, इस रिलेशनशिप, इस कनेक्शन से अपने आप को फ्री करना है, बट आप फ्री कर नहीं पा रहे. अभी भी अ पार्ट ऑफ यू इज नीडी, अभी भी अ पार्ट ऑफ यू इज क्लिंगी, अभी भी अ पार्ट ऑफ यू थोड़े बहुत अभी भी एक डेस्परेटनेस है डीप डाउन कि हाँ भाई इतना सब कुछ हो गया फिर भी अ पार्ट ऑफ यू वांट्स दिस पर्सन. अभी भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है यार इसका एक मैसेज आ गया ना, बस मैंने तो मुझे ईगो वीगो कुछ नहीं दिखाना है, सब कुछ ठीक हो जाएगा. बट आप सब्र कर रहे हैं कि भाई ये पर्सन बात करेंगे बस, और फिर मैंने लड़ाई करनी ही नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाना है. और ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैंने बात करनी ही नहीं है बिकॉज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला. सो यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस हियर. इसीलिए नो कम्युनिकेशन हद से ज़्यादा गुजर जाता है, बिकॉज किसी को दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स है. दिस इज आई क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ब्यूटिफुल, वेरी गुड, वेरी गुड. बने रहे दोनों, बिल्कुल बने रहे सिचुएशन में. ये पर्सन ने तो रीच आउट करने से रहे, ये तो फोकस्ड है अपने काम पे, ये तो फोकस्ड है अपने पैसों पे, ये तो फोकस्ड है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पे, जो है उनका पैसा, फाइनेंस, करियर, गोल्स. अगर ये मैरिड है तो अपने मैरिड लाइफ में ही अपना फोकस है. यस, दे आर सफरिंग इन साइलेंस, ईगो को पकड़ के बैठे हैं, रोज रात को सोचते हैं मैसेज आया कि नहीं, मैसेज आया कि नहीं, मैसेज आया कि नहीं, लेकिन खुद मैसेज नहीं करेंगे बिकॉज ईगो बड़ा प्यारा है इनका, राइट. इनका ईगो बहुत प्यारा है. सॉरी, आपको आपको अपना ईगो बहुत प्यारा है, ये आपकी साइड है. आपके पर्सन अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका इंट्यूशन उनको कह रहा है बार बार, यूनिवर्स कह रहा है जाओ बात करो, बात करो, बात करो, पाइसी से बात करो, दिस इज द करेक्ट थिंग टू डू. जो भी करना है, माफ़ी मांगनी है, इमोशनल कम्युनिकेशन करना है, जो भी करना है कर लो. मगर नहीं, ये अपने प्राइड और ईगो में ही बैठे बैठे हैं. प्राइड और ईगो इन अ रॉन्ग वे. आप कैसे कर रहे हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने करे, बढ़िया प्राइड ईगो है फॉर श्योर. ये कैसे कर रहे हैं प्राइड एंड ईगो, दिस इज मोर अबाउट, अगर अगर मेरी और पाइसिस की बात होनी है ना तो हो ही जाएगी. मतलब ये वेट कर रहे हैं कि भूख लगी है, खाना सामने पड़ा है, लेकिन अगर मेरे नसीब में है ना तो खाना ऑटोमेटिकली मेरे पेट में चले जाएगा. एग्जैक्टली व्हाट दे आर थिंकिंग. बहुत ज़्यादा अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फियर और बिकॉज ऑफ ईगो, और कुछ लोगों के लिए बिकॉज ऑफ जजमेंट कि अब अगर आपके पास आए आप क्या बोलने वाले उन्हें, या क्या क्या सुनाएंगे आप उन्हें, या क्या क्या
क्या बोलने वाले हैं, इंसल्ट करेंगे उनकी, रिजेक्शन कर देंगे, दोस्ती करेंगे नहीं करेंगे, आप किसी और के साथ है। इट्स लाइक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन करके आपसे सच्चाई निकालना, या फिर सच्ची सच्ची वाली कम्युनिकेशन करना, इससे बेटर है मुझे ना सच्चाई देखनी है, ना सच्चाई सुननी है, ना सच्चाई बोलना है, ना सच्चाई देखनी है। जहाँ है वही रहो, होगा तो होना होगा तो हो जाएगा, वरना मैंने तो कोई मूवमेंट नहीं करनी पाइसीज की तरफ। और पाइसीज वहाँ पे ठीक है, आप भी बैठे हुए हैं, काफ़ी स्ट्रेस्ड है, इनसे ज़्यादा तो स्ट्रेस्ड आप लग रहे हैं पाइसीज। ओके, बट या यू आर होल्डिंग ऑन टू योर प्राइड एंड ईगो, दैट्स व्हाट आई एम कैरिंग।